हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉट वन न्यूज़ के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहें। आज हम बात करेंगे आसाम के एग्ज़िट पोल के बारे में। तो थोड़ा सा हम उसके पिछले यानी कि 2016 के इलेक्शन के बारे में भी थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेंगे। 2021 की शुरुआत में इलेक्शन होना है, इस तरह से मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर जो है तो तैयारियाँ पूरी तरह से हर पार्टी अपने तरफ पे कर रही है, लेकिन अब की बार यहाँ पर छोटी बड़ी पार्टियों के ऊपर ज़्यादा जोर रहने वाला है। ये वजह है दोस्तों कि पिछली दफ़ा जो है तो इन छोटी छोटी पार्टियों ने ही बड़ी बड़ी पार्टियों को नुकसान पहुँचाया था। कांग्रेस पार्टी ने अपनी खबर यहाँ पर खुद ही खोदी थी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ युति नहीं करके। आप जानते ही होंगे, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यहाँ पर अपने दम पर इलेक्शन लड़ी थी और उन्होंने जो है तो बहुत सारे प्रत्याशी कांग्रेस की वजह से गिरा दिए थे और बहुत सारी पार्टियों ने यहाँ पर जो वोट काटने का काम की, उसमें से एक कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर मौजूद रही। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अपने दर पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ी और कम से कम 35 से ज़्यादा जो है तो उनके प्रत्याशी कांग्रेस की वजह से गिर गए और 8 से 10 प्रत्याशी कांग्रेस के इनकी वजह से गिर गए। और सही मायनों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ही वोट काटने का काम यहाँ पर कर गई और भारतीय जनता पार्टी को हाथों हाथ इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी कांग्रेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में आ गई। दोस्तों, ये बुरी किस्मत रही ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की, जिसमें कांग्रेस ने उनको मदद की हारने के लिए। आज कांग्रेस चाहती है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ युति कर ली जाए, लेकिन अब हालात बहुत ही अच्छे हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के, तो कांग्रेस के बुरे हालात चल रहे हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने भाप लिया है, अगर अब की बार आसाम के अंदर सरकार बनानी है तो AIUDF को साथ लेना होगा। इसी के अलावा छोटे घटक दल यानी कि असम गण परिषद या फिर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को भी साथ में लेकर काम करना होगा। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रह जाती है तो आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर जो है तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, 18 और 35 अगर कैलकुलेशन किया जाए तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का। 2016 के इलेक्शन के अंदर जिस तरह से 4 लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा नजरें रही, उसमें से मौलाना बदरुद्दीन अजमल को कांग्रेस ने पूरी तरह से पिछली बार निगलेक्ट कर दिया था। अब की बार मौलाना बदरुद्दीन अजमल यहाँ पर अपने जो है तो तैयारियाँ पूरी तरह से मुकम्मल कर चुके हैं और अब कांग्रेस की पाले में गेंद है। दोस्तों, शुरुआत से अगर हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फ़िलहाल की कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी, आसाम गण परिषद और पीपल्स बोडोलैंड फ्रंट जो है तो सत्ता में है। इसी के साथ साथ चंद इंडिपेंडेंट आमदार भी सत्ता में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को अगर इस बार सत्ता में वापस आना है तो AIUDF के साथ युति करनी ज़रूरी है और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को की तरफ से CM उम्मीदवार घोषित करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार यहाँ पर अपनी जो जूनी साख खो चुकी है NRC CAA NPR के मुद्दे के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है तो अपने आप को खतरे से महसूस कर रही है। अब यहाँ पर सवाल ये होगा कि कौन कितने सीट यहाँ पर निकालने में कामयाब होगा। 126 सीटों की ये विधानसभा असेंबली बाइकैमरल जिसको हम कह सकते हैं, 126 इसके अंदर है और अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर 60 के से भी ज़्यादा जो है तो उम्मीदवार की ज़रूरत होगी सरकार बनाने के लिए, यानी कि बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए। और एक वक्त में मौलाना बदरुद्दीन अजमल यहाँ पर 50 के करीब पहुँच चुके थे। यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने उनको नुकसान पहुँचाया, खुद भी गड्ढे में गिरी और दूसरों को भी गड्ढे में ले डूबी।
कांग्रेस ने दूसरों के लिए कब्र खोदी और खुद उस कब्र के अंदर जा पहुंची। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन सी पार्टियां कितने सीट इस विधानसभा के अंदर अब तक के देखने जाए तो हासिल करने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 30 से 35 सीट उसके हाथ में जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अब की बार यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पहुँचने में नाकाम रहेगी। असम गण परिषद जो 5 से 4 सीटों के ऊपर काबिज वापसी कर सकती है और बोडोलैंड फ्रंट जो है, मैं आपको बता दूं, पीपल्स फ्रंट, वो भी एक अच्छी तादाद में यहाँ पर 10 से 12 सीटों के ऊपर कब्जा जमाते हुए दिखाई दे रही है। बात करेंगे ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की, तो अब की बार उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है और यहाँ पर वो 35 जो उनके उम्मीदवार हार गए थे पिछली विधानसभा में कांग्रेस की वजह से, वो उसको वापस गेन करते हुए नज़र आ रही है और 126 के ऊपर जितनी बहुमत के करीब पहुंचने में भी वो कामयाब होते हुए नज़र आ रही है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, मौलाना बदरुद्दीन अजमल जिसको लीड कर रहे हैं, पिछली बार उनके 3 खासदार हुआ करते थे, बल्कि अब की बार एक ही खासदार हैं और 18 से ज़ायद आमदार एमएलसी है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल इस बार अगर कांग्रेस उनको साथ देती है तो यहाँ पर सीएम उनकी पार्टी का बन सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अब की बार 60 से ज़ायद सीटों के ऊपर कब्जा जमाते हुए नज़र आ रही है। एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। वजह बिल्कुल साफ है, CAA, NRC और NPR के मुद्दे के ऊपर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की मुकम्मल तरीके से रहनुमाई का ज़रिया भी बताया जा रहा है और पिछले कई दशकों से वो यहाँ पर एक अच्छी तरह से अपनी रहनुमाई कर रहे हैं। बस अब ये ज़रूरत है कि कांग्रेस ने समझना चाहिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल को और आगे उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को अगर कभी सत्ता में वापस ही करना है आसाम के अंदर, तो अब वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल के ज़रिए से ही वापसी कर सकते हैं। और कांग्रेस के इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि कांग्रेस के आमदार बन तो जाते हैं, लेकिन फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों को बिक जाते हैं। ये हमने बहुत सारा देख चुका है। गोवा से लेकर मध्य प्रदेश तक और गुजरात से लेकर आसाम तक हमने ये कारनामे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के या फिर कांग्रेस पार्टी के आमदारों के देखे हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मैं आपको बता दूं 10 से 20 सीटों के ऊपर फिर एक बार कब्जा करते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों, आसाम के अंदर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस की अगर मिली जुली सरकार बन जाती हैं तो ये कांग्रेस वासियों और कांग्रेस आसाम वासियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया मौका होगा कि वो उसकी खोई हुई साख को फिर एक बार वापस कर दे, क्योंकि यही कांग्रेस है जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल के सामने अपना प्रत्याशी देकर मौलाना बदरुद्दीन अजमल के विनिंग मार्जिन को कम करने में कामयाब हुई है। सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने में यहाँ पर कामयाब होते हुई कांग्रेस दिखाई दी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से देखा जाए तो पूरे बुरे दिन गिन रही कांग्रेस को अगर कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है तो यही मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं, जो हमेशा ऑक्सीजन का काम करते आए हैं। और आसाम से अगर कभी एक आवाज़ कांग्रेस के पक्ष में वो बुलंद होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। आसाम के अंदर मैं आपको बता दूँ, कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा MLA जितने भी हैं उनमें से मुस्लिम MLA है और आने वाले दिनों के अंदर और पिछले कई दिनों के अंदर से देखा जाए तो आसाम के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की क़यादत करने वाले मुसलमान उससे बदजन होते हुए नज़र आ रहे हैं और कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टियों के अंदर वो प्रवेश कर रहे हैं। यही मौका है आसाम में कांग्रेस को कि वो अपना CM कैंडिडेट घोषित करते हुए बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का खुद उसके साथ युति बनाते हुए आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस अपने अहंकार को छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी ये तो आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ युति करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी अब की बार यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए नज़र आ रही है और जनता भी उनको CAA, NRC, NPR और उनके डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर काफ़ी पसंद करती है।
और उनकी बेबाक छवि भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उनको भी भारतीय जनता पार्टी घेरने का मौका छोड़ती नहीं है। तो दोस्तों ये रही एक बार, मैं आपको बता दूं कि अब की बार AIUDF यहाँ पर स्ट्रांग है, इस वजह से जो है तो बदरुद्दीन अजमल पे कई इल्ज़ामात भी लग सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बने रहिएगा हमारे साथ, हम लेकर आते ही रहते हैं इस तरह की ही अच्छी अच्छी वीडियोज़। फिलहाल दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआ में याद रखिए।